नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु में अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP के मेंबर्स के खिलाफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुबैना हंगामा और तोड़फोड़ के मामले पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 24 फरवरी की शाम स्पार्क रीडिंग सर्कल के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के मौजू पर होने वाले मुबाहिसे की मुखालिफत में कैंपस में ज़बरदस्ती दाखिल होकर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, सिक्योरिटी अमले और एक तालिब इल्म पर हमला किया और नामबरदार बोर्ड पर काली स्याही से निशान लगाए। 6 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक तालिब इल्म को हमले में चोटें आई हैं। मुतासरा तालिब इल्म ने भी मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने उन 25 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी असेंबली हमला, तोड़ फोड़ और प्रॉपर्टी नुकसान के इल्ज़ामों में FIR दर्ज की है। दीगर तालिब इल्मों ने भी इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मामले की शदीद मज़म्मत की है और वजाहत भी की है कि मुबाहिसा यूनिवर्सिटी की मंजूरी से नहीं हो रहा था। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की दावत पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इसराइल के दौरे पर हैं। ये वज़ीर आज़म मोदी का इसराइल का दूसरा दौरा होगा। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी इसराइली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा भारत इसराइल स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में होने वाली नुमायाँ पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और मुस्तक़बिल में ताउन के मज़ीद इम्कानात पर तबादला ख़याल करेंगे। मुतवक्किल शोबों में साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, दिफा और सलामती, ज़राअत, आबी इंतज़ाम, तिजारत और मईशत और अवामी रवाबित शामिल हैं। इसके अलावा दोनों रहनुमा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी अपने ख़यालात का तबादला करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इसराइल के सदर आइज़ैक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे। JP नड्डा मरकज़ी वज़ीर बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने गाज़ियाबाद में यशोदा मेडिसिटी में जदीद AI एनेबल्ड EICU कमांड सेंटर का इफ्तिताह किया है। ये कदम भारत में तनकीदी निगहदाश्त यानी क्रिटिकल केयर को टेक्नोलॉजी के ज़रिए मज़ीद मजबूत बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। नया EICU कमांड सेंटर मसनूई ज़हानत यानी AI के साथ मुंसलिक मरकज़ी निगरानी निज़ाम के ज़रिए मरीज़ों की क्लिनिकल हालत का बेहतर तज्ज़िया, फौरी वार्निंग सिस्टम और डेटा पर मबनी फ़ैसलों में सहूलत देगा, जिससे निगहदाश्त में इजाफ़ा होगा। नड्डा ने कहा कि AI सपोर्टेड ICUs मरीज़ों में जल्द शनाख्त, तशख़ीस में दुरुस्तगी और रियल टाइम निगरानी मुमकिन बनाते हैं, जो एमरजेंसी और सख्त निगहदाश्त यानी इंटेंसिव केयर के दौरान अहम साबित होते हैं। ये सहूलत MMG डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ मरबूत है, जिससे वहाँ के क्रिटिकल मरीज़ भी रिमोट और माहिर डॉक्टरों की निगरानी में रह सकेंगे। नड्डा ने अपने खिताब में कहा कि डिजिटल और AI बुनियाद पर सेहत की खदमात को बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने मुल्क भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स और दीगर सेहत के डिजिटल प्रोग्राम्स का जिक्र भी किया, जिनसे बुनियादी सेहत की खदमात की क्वालिटी में बेहतरी आई है। मरकज़ी कैबिनेट कमेटी बराए इक़्तिसादी मामलात ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शहरी एनक्लेव की तोसी के लिए 1677 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाफिज करेगा। इस फैसले का खैर मकदम शहरी हवाबाजी के वज़ीर किंजरापू राम मोहन नायडू ने किया है। ये मनसूबा जम्मू कश्मीर की एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, इलाके की माशी तरक्की को तेज़ करना और बेहतर दाखिली और बैनुल-अक़वामी रवाबित फराहम करना है। मौसम गर्मा में मुसाफिरों की तादाद बढ़ने की वजह से मौजूदा टर्मिनल की सलाहियत कशीदा हो रही है, जिसे दूर करने के लिए तोसी ज़रूरी करार दी गई है। एयरपोर्ट की सालाना मुसाफिरों की सलाहियत 2.5 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी जाएगी। मुसाफिर हैंडलिंग 950 से बढ़कर 2900 हो जाएगी, जिससे भीड़ कम और सहूलत बेहतर होगी। एप्रन को फैलाया जाएगा ताकि 15 एयरक्राफ्ट बैक वक्त खड़ी हो सकें।
बशमूल बड़ी जहाज़ों के। आलमी मेयार के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए टर्मिनल में तवानाई की बचत, कुदरती रोशनी और पानी की हिफाजत जैसे पायदार फीचर्स शामिल होंगी। श्रीनगर एयरपोर्ट की तोसी से मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सयाहत को फ़रोग़ मिलने का इम्कान है। इससे टूरिज़म का हिस्सा जम्मू कश्मीर के मजमूई घरेलू पैदावार यानी GSDP में 7% से बढ़कर 10 से 12% तक पहुँच सकता है। इससे बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे और इलाक़े की मशहूर अशिया जैसे सेब, ज़ाफ़रान, दस्तकारी और खुश्क मेवाजात की बरामदात में भी इजाफा होगा। जुनूब मशरक़ी ब्राज़ील में शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। कम अज़ कम 23 अफराद हलाक, 47 से ज़ायद अफराद लापता हो गए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली रियासत मीनाज़ गेरियास है, जहाँ मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग हुई है। हुक्काम के मुताबिक शहर ऊबा और जोरेफोरा में मुतअद्दिद अमवात रिपोर्ट हुई। दर्जनों अफराद अब भी लापता हैं और रेस्क्यू टीम्स मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ़ हैं। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 440 अफराद बेघर हो चुके हैं। कई तालीमी इदारे आरज़ी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ब्राज़ील के सदर लूला दा सिल्वा ने इमदादी और बहाली के कामों में वफाकी हुकूमत की मदद का यकीन दिलाया है। हुक्काम ने मज़ीद बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। हुबली में चल रहे रणजी ट्रॉफी के फाइनल के पहले दिन जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम ने अपोनेंट कर्नाटका के खिलाफ मजबूत आगाज़ किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बैट्समैन ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। शुभमन पंडित ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए अपनी टीम को पहले दिन मजबूत पोजीशन पर पहुंचाया। यावर हसन ने 88 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। क्रिकेट के इस बड़े मौके पर कर्नाटका के फास्ट बॉलर मुरली कृष्णा प्रसिद्ध कृष्ण ने अपनी बॉलिंग के साथ टीम की नुमाइंदगी की। दिन के खेल के अख्ताम पर जम्मू कश्मीर ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 284 रन बनाए, जिससे इस फाइनल मैच की कशमकश बरकरार है। शिमाली कर्नाटक के मुमताज़ साबिक़ क्रिकेटर सुनील जोशी के नाम पर हुबली के KSCA स्टेडियम में पवेलियन का इफ्तिताह किया गया। पवेलियन का रस्मी इफ्तिताह मिथुन मनहास और वेंकटेश प्रसाद ने किया, जिससे सुनील जोशी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। मैच में अगले दिन भी ज़ोरदार कारकर्दगी और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है, क्योंकि दोनों टीम्स ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।